बिहार में काबा गाना गाकर रातों रात फेमस हुई नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भोपाल और इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई गई। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में 153 ए के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये धारा जाति, धर्म या फिर दो समूहों को एक दूसरे से लड़ाने को लेकर लगाई जाती है। इसमें 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने गुरुवार को हबीबगंज थाना जाकर नेहा सिंह राठौर की लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ में उन्होंने नेहा सिंह राठौर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट भी वहां पर दिए। स्क्रीनशॉट में मौजूद एक फोटो में कार्टून के जरिए दिखाया गया था कि एक आरएसएस की पोशाक पहने व्यक्ति अपनी हाफ पैंट उतारकर एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आया। इस फोटो को सीधे मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने नेहा सिंह राठौर पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैंने भोपाल के थाना हबीबगंज में भारतीय दंड संहिता की धारा 159 ए के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करवाया है। नेहा राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि धूमिल करते हुए उन्होंने एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट को उन्होंने सीधी के पूरे घटनाक्रम से जोड़ते हुए एक अशांति भंग करने का काम उन्होंने किया था। मैं नेहा राठौर को और उनके पति हिमांशु को बताना चाहूँगा कि अगर आपको पोस्ट करना है तो लव जिहाद के खिलाफ आप पोस्ट करिए। आपको अगर ट्वीट करना है तो आप लैंड जिहाद के खिलाफ पोस्ट कीजिए। आपको अगर पोस्ट करना है तो इस देश के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं दूंगा, वो अपने ट्वीट अकाउंट से पोस्ट कीजिए। वहीं मामले पर इंदौर में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी पुलिस से शिकायत की गई। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के एडवोकेट निमेश पाठक ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है और नेहा सिंह राठौर के ट्वीट को आपत्तिजनक बताया है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के छोटी ग्वालटोली पर शिकायत दर्ज कराई गई, जहां पर पुलिस को आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सीधी मामले में नेहा राठौर, जो अपने आप को एक लोक गायिका बताती हैं, के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें उन्होंने एक व्यक्ति को चित्रित किया है। और उसमें लिखा है एमपी में काबा कमिंग सून। उन्होंने किसी एक वर्तमान में बहुचर्चित मामला है शुभम शुक्ला का, कोई व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई कुत्सित कृत्य किया, उस पर सरकार ने, प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की बिना किसी पक्षपात के। अब इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि, जिससे वो कभी जुड़ा भी नहीं रहा, दूषित करने का प्रयास, समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास, शर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाकर ब्राह्मण समाज और अन्य समाजों में को भड़काने का प्रयास, और इस प्रकार की मानसिकता नेहा राठौर की पहले भी रही है। और नेहा राठौर समेत और भी लोगों ने इस प्रकार के, कुछ लोगों ने ट्वीट किए हैं, उनके विरुद्ध भी कंप्लेंट दी जा रही है। रात को हमने नेहा राठौर का अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट देखा, उसके बाद थाना छोटी ग्वालटोली में एक आवेदन दिया है, जिस पे कार्रवाई विवेचना भी जारी है। आरएसएस की ड्रेस भी पहन के, टोपी पहन के उसको बताया। हाँ, पूरा ही चित्रण किया है संघ की गणवेश का, संघ की शर्ट, संघ की टोपी, संघ की जो पुरानी गणवेश का हिस्सा थी नेकर, उसको ज़मीन पे पड़ा दिखाया है और किसी व्यक्ति पर पेशाब करते हुए संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, प्रतिकृति के रूप में चित्रित किया है। और किनके द्वारा, कौन है ये जो नेहा? ये नेहा राठौर जो यूपी में कावा गाने से प्रसिद्धि हुई, बिहार में कावा गाने से प्रसिद्धि हुई, वही नेहा राठौर है। फ्लोक सिंगर बताती हैं अपने आप को। अच्छा, क्यों इस तरह से उन्हें? देखिए, सस्ती लोग, उनका जो पुराने कृत्य हैं, उससे ही समझ में आता है कि वे एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार के लगातार समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले गीत, ट्वीट लगातार करते चली आ रही है। आगे किस तरह से जो है हम उस पर एक्शन लेने जाएंगे? अभी तो हमने इसमें कंप्लेंट फाइल की है। आगे हम इसमें मानहानि, डेफेमेशन, अपमान के लिए भी सिविल न्यायालय, क्रिमिनल न्यायालय दोनों में कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर ने भी कहा कि हमेशा मैंने अपने गाने के माध्यम से सरकार की पोल खोली है। इस बार सरकार मेरी अनाउंसमेंट से घबरा गई है। तो मुझे तो लग रहा है कि यूपी में काबा जब मैंने गाया था तो उस गाने की बहुत चर्चा हुई थी और कहीं ना कहीं उस गाने ने सरकार की पोल खोली। तो मुझे तो लगता है इनका इंटेंशन ये है कि भाई एमपी में काबा से पहले ही इनको कानूनी पचड़े में फंसा दो,
ताकि ये बहुत क्रिएटिव काम कर ही ना पाए, एमपी में काबा रिलीज़ भी ना कर, क्योंकि अभी मैंने रिलीज़ नहीं किया है, मैंने बस अनाउंस किया है कि मैं रिलीज़ करने वाली हूँ 1-2 दिन के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि वो घबराए हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेहा सिंह राठौर को पुलिस की ओर से नोटिस मिल चुका है। यूपी में पुलिस ने कुछ महीने पहले ही नोटिस दिया था, कुछ सवालों के जवाब मांगे गए थे। नेहा सिंह राठौर बिहार में काबा, यूपी में काबा गा चुकी हैं और अब सीधे पेशाब कांड को लेकर गाना गाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, भोपाल से इजहर हसन खान और कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण की रिपोर्ट, बिहार तक।